तो खराब थी, बुद्धि तो खराब थी महाराज परीक्षित की। वो मुकुट तो कलयुग बैठ गया था उसकी बुद्धि पर, वो स्वर्ण की जगह जो उन्हें प्राप्त हुई ना, और सोने में जाके जो कलयुग बैठा और राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हुई। और समीक ऋषि महाराज के आश्रम से जब गुजरे, उनके गले में सांप डाला। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने इस चीज को जब देखा तो उन्होंने श्राप दिया अपने कमंडल से जल लेकर के, इति लंघेति मर्यादम तथा सप्तमे तक्षको हनि। हे राजा, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं समीक का पुत्र श्रृंगी तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7 में रोज तुझे तक्षक नाम का नाग डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघेति मर्यादम तथा सप्तमे तक्षको हनि, तुझे नाग डसेगा, तेरी मौत हो जाएगी। श्राप हो गया। जब श्राप हुआ महाराज परीक्षित तो घर आए, मुकुट उतार करके रख दिया। जब श्रृंगी ऋषि बैठे बैठे रो रहे थे वहां पर, पिताजी की समाधि टूटी, पुत्र से उनके रोने का कारण पूछा, सारी बात श्रृंगी ने बताई। कहा समीक जी ने जब दिव्य दृष्टि डाल करके देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ, देखा मुनिवर कर जब ध्याना, जो कछु हुआ मरम सब जाना। जो कुछ हुआ था वो सब मरम समीक ऋषि ने जान लिया। उनकी बुद्धि पे कलयुग बैठा था और ये उनने जान लिया। कहा पुत्र, ये तुमने क्या किया? राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, तुमने उन्हें श्राप दे दिया और श्राप तो वापस नहीं हो सकता। चलो महाराज परीक्षित के लिए बता दिया जाए। 2-4 संत मिलकर के समीक ऋषि के पास पहुंचे, समीक ऋषि के साथ में, और उन्हें बताया, कहा हमारे पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया और वो बड़े तेजस्वी संत हैं, उनकी श्राप कभी खाली नहीं जाती, इसलिए हे राजा आज से 7 में रोज निश्चित ही तुम्हें तक्षक नाम का नाग डसेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी, अपने बचाव का कोई उपाय कर लो। देवों की देव वाणी खाली कभी न जाए, ऋषियों के मुंह की वाणी खाली कभी न जाए। देवों की देव वाणी खाली कभी न जाए, की वाणी खाली कभी न जाए। ऋषियों की देव वाणी खाली कभी न जाए। नारद का साप पाकर, नारद का साप पाकर विष्णु ने दुख पाई, देव वाणी खाली कभी न जाए। योगी देव वाणी खाली कभी न जाए।
रूप मांगा विष्णु ने ना दिया है। ना ये समझ पाए बानर बना दिया है। समझ पाए पागल बना दिया है। विष्णु के छल के कारण, विष्णु के छल के कारण शादी न रचा पाए। ऋषियों की देववाणी खाली कभी न जाए। ऋषियों की देववाणी खाली कभी न जाए। ऋषियों की देववाणी खाली कभी न जाए। साप दीना गुस्सा नहीं समाया। नारद ने साप दीना गुस्सा नहीं समाया। पत्नी बिछोए का फिर विष्णु ने श्राप पाया। श्राप बस के कारण, श्राप बस के कारण श्री राम वन सिधाए। क्योंकि देववाणी खाली कभी न जाए। ऋषियों की देववाणी खाली कभी न जाए। ऋषियों की देववाणी खाली कभी न जाए। खाली कभी न जाए। खाली कभी न जाए। ऋषियों के मुंह की वाणी काली कभी न जाए। श्राप बस के कारण, श्राप बस के कारण श्री राम बन को आए। ऋषियों के मुंह की वाणी खाली कभी न जाए। नारद ने श्राप दिया, हे विष्णु, जिस प्रकार स्त्री के वियोग में और मैं आज रुदन करता घूम रहा हूं, इसी प्रकार से तुम भी एक दिन पत्नी के वियोग में जाकर के दुखी होकर के फिरोगे। जिस बंदर का तुमने मुझे रूप दिया है, वही बानर एक दिन तुम्हारे काम आएंगे। इन्हीं बानरों के बीच में तुम्हें रहकर के उनसे सहायता लेना पड़ेगी। राम को भी उस श्राप को भुगतना पड़ा। हे राजा परीक्षित, इसलिए तुम्हारा श्राप नहीं कट सकता है। तुम्हें निश्चित ही साथ में रोज तक्षक नांग डसेगा और तुम्हारी मौत होगी। इसलिए 7 दिन तुम्हारे पास है, 7 दिन में अपना कल्याण कर लो। राजा परीक्षित अपने गुरु वैशंपायन की शरण में गए। संतों की शरण में जाने का राजा परीक्षित को गुरु ने उपदेश दिया। गुरु सद्मार्ग दिखाता है। जब कभी हमारे लिए जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती तो गुरु हमें सद्मार्ग दिखा देते हैं।
राजा परीक्षित के गुरु वैशंपायन ऋषि ने उन्हें सदमार्ग दिखाया। अब ऋषियों की शरण में जाओ तो राजा मंगल होगा। 7 दिन में संत ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। सत्संग के माध्यम से संतों का संग करो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हराए कोट अपराध। 7 दिन तो बहुत ज्यादा है हे राजा परीक्षित। गुरु ने संतावना दी। गुरु शांति देता है। तो शिष्य का मन भटक जाता है, घबरा जाता है, तो गुरु संतावना देता है। राजन 7 दिन तो बहुत ज्यादा है, तुम घबराओ मत। 7 दिन का समय बहुत है तुम्हारे कल्याण के लिए। संतों के संग की तो एक घड़ी भी तुम्हारा कल्याण कर सकती है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। श्लोकार्धम श्लोक पादम। यदि भागवत जी का एक श्लोक किसी के कान में पड़ जाए, सूत जी कहते हैं इस श्लोक के आधे श्लोक को और श्लोक के अरे श्लोक का एक अक्षर भी किसी के कान में आ जाए, उसका उद्धार हो जाता। संतों की शरण में महाराज परीक्षित पहुंच गए, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि। महाराज को खबर पड़ी, राजा परीक्षित के सब लोग बड़े अनुयायी थे, सब लोग धर्मात्मा राजा था। राजा परीक्षित समो राजा, न भूतो न भविष्यति। ऐसा न भूत में हुआ है, दोबारा ना धरती पर होने वाला है, जिसे गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ। संतों का पालन करने वाला और ब्राह्मणों के चरणों का बड़ा दास था। कलयुग ने स्वर्ण में बुद्धि में आकर के, मुकुट में आकर के उसकी बुद्धि को खराब कर दिया, इसलिए इतना बड़ा अपराध हो गया। चरणों में संतों के परीक्षित बैठे हैं, जहां याज्ञवल्क्य, जाबाल्क, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलोय, जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ, चमन, पाराशर, व्यास, वत्स, भृगु, अत्रि, जमदग्नि, बड़े बड़े मुनि वहां पर एकत्रित थे उस सभा में। कोई कहता है यज्ञ करें, कोई कहता है भक्ति करें, कोई कहता है कुछ करें। अपना अपना मत सब लोग प्रकट करते हैं। इधर पूर्व काल में एक कथा आती है। भगवान शंकर ने जब अमर कथा अमरनाथ पर सुनाई, तो माता पार्वती उस कथा को सुनकर के सो गई।